सूतिया पाठ एक ऐसा राज अपने अंदर लिया बैठा है जिसे कोई नहीं जानता। पहाड़ी पर बसी माता हिंगलाज और गुफाओं का रहस्य। कहां तक जाती है ये गुफा, क्यों बनाया गया है इसे, कौन थे सूतिया पाठ और सूतिया पाटनी, आइए आज पता लगाते हैं। बाहर से दूर दूर तक से अपने जो मनोकामना है उसको लेकर के आते हैं। हिंगलाज माई सूतिया पाठ शीत। शुरू करने से पहले आप वीडियो में खो न जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे तैसे हम पहुंच गए पहाड़ी के नीचे पार्किंग के पास। यहां से हम शुरू करेंगे ऊपर पैदल जाना। अगर आप चाहें तो बाइक के साथ थोड़ा ऊपर और जा सकते हैं, लेकिन कार में आप सीधा ऊपर चले जाएंगे तो ये कोशिश मत करना। तो हमें मिले ये चाचा जो अभी ऊपर से ही आ रहे हैं। माता रानी का एक गुफा है, मंदिर तो नहीं है, गुफा है। और आप जाओगे तो गुफा में एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा पत्थर का, एक लाल चुनरी में है, वही मेन है जो उसको आदिवासी लोग या क्षेत्र वाले लोग मानते थे। अलग से उसको आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा जैसे शेर का मुंह है, शेर का मुंह, माता रानी। माता रानी। अब उसको पूजा करते करते बाद में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ शिवलिंग का स्थापना किया गया। उसके बाद जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी कवर्धा में चतुर्मासा किए, तो कवर्धा के चतुर्मासा के पश्चात अपने शिष्यों से बोले कि कहाँ जाना है बताइए। तो बोले गुरुदेव आप सूतिया पाठ चलिए। तो फिर वो अपने साथ वो शिला लाए और माँ हिंगलाज का आह्वान कर उसका स्थापना किया। मतलब यहाँ माता रानी माँ हिंगलाज देवी का है जो पाकिस्तान में है। उसको आह्वान कर उनका वो स्थापना की है। यहाँ पाकिस्तान में जो हिंगलाज माता यहाँ स्थापना का, और शिला खुद लाए थे वो। मतलब कहा जाए पत्थर की जो मूर्ति है वो खुद साथ में लाए थे, और भैरवनाथ जी का था। तो दो का मूर्ति यहाँ स्थापना स्वरूपानंद जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ बता रहे हो जो गुफा है वो कितना लंबा है? मतलब वो तो खैर थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है ना, नियर अबाउट 20 फीट का है, लेकिन साइड में और सुरंगें हैं। अब वो कहाँ जाती है क्या है उसका कोई जानकारी नहीं है। और मतलब ये भूमि फोड़ माता। हाँ। ये कितने टाइम से वो है, मतलब कितना टाइम हो गया इसको? नहीं, मूर्ति की स्थापना तो 15-20 साल हुआ है स्वरूपानंद जी के द्वारा जो किया गया है। और वो जो पूर्व में है उसको तो कोई आइडिया करके बता ही नहीं सकता है ना। तो आप जाओगे तो मिलेगा, देखना लाल चुनरी में उसको ढके। और यहाँ मतलब जो पुजारी हैं वो मतलब प्रॉपर उन्हीं के वंशज लोग ऐसे करते हैं? नहीं, वो तो महाराज जी आ गए ये हैं। आप बच्चा तो उनसे पूछिए। ये पूजा 95 से। उससे पहले कौन? उससे पहले हमारे एक और महाराज थे पड़ोसी गांव का, हर चाहे हुए थे वो। पूजा करते थे, बाहर चले गए। पहले निराकार मानते थे। यहाँ पहले सूतिया पाठ था। सूतिया पाठ के नाम से माहिर है। यहाँ कोई एक राजा था सूतिया पाठ, है ना। पुरानी हिस्टोरी इनकी है कि यहाँ कोई एक सूतिया पाठ सूतनीन पाठ के राजा रानी थे। तो राजा का नाम सूतिया पाठ, राजा का नाम सूतिया पाठ, रानी का नाम सूतनीन पाठ था। जो सूतिया पाठ से लगभग 3 किलोमीटर दूर बीचों बीच नदी बहा है, पहाड़ है ऊपर, वो भी गुफा में है। सूतनीन पाठ और सूतिया पाठ भी गुफा में। इन दोनों में कुछ अनबन हो गई तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद सूतिया पाठ महाराज माँ हिंगलाज की उपासक बन गए और माँ हिंगलाज की आराधना में लीन हो गए। हिंगलाज में तो यह जानकारी लेके हम पहुंच गए ऊपर पहाड़ी के मंदिर में, जिस माता की आराधना में राजा सूतियापत लीन थे। नजारा इतना मनमोहक था कि मन करता है कि बस देखता ही रहूं। यह है गुफाएं। कहा जाता है कि यह तीनों गुफाएं छत्तीसगढ़ के 3 बड़े मंदिर जैसे कि भोरमदेव, डोंगरगढ़ जैसी जगह तक जाती थीं। लेकिन समय के साथ यह गुफाएं विलुप्त होकर बस 10 से 15 फीट तक रह गई है।
यहाँ ऊपर से दिखता है ठीक सामने वाली पहाड़ी जहाँ पर रानी सूतिया पत्नीन राजा से नाराज होकर चली गई थी। इसके आगे की जानकारी हमें इन पुजारी जी से मिली जो इस प्रकार थी। जब रानी सूतिया पाटनी नाराज होकर गई थी तो यहाँ की प्रजा उन्हें मनाने गए, बहुत कोशिश किए, फिर भी रानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके बाद जो दरबार के सबसे बुजुर्ग लोग थे उनके द्वारा रानी को मना कर लाया गया। तब से दोनों साथ में यहाँ रहने लगे, लेकिन इनके स्मृति में दोनों पहाड़ियों पर मंदिर की स्थापना की गई है। यह सब जानकारी मुझे वहां के पुजारी और घूमने आए हुए लोगों से मिली है। इन बातों की पुष्टि वेनम पॉडकास्ट नहीं करता। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो मैं पता डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला अफजाई जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बस आपको एक काम करना है, जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।